देखिए, बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा गया है 16 जुलाई को एग्जाम जो हुआ उसमें। तो आपको इस टॉपिक है फिजिक्स का। जो फिजिक्स का टॉपिक है न्यूटन की गति के नियम से पूछा गया है। न्यूटन लॉ पूछा है, न्यूटन के गति के नियम से पूछा है। ठीक है, एक टॉपिक आपको याद रखिए, गति के नियम आपको अच्छे से देख के जाना है एग्जाम में, जिससे इससे क्वेश्चन आए तो आपको छूटे नहीं। तो न्यूटन साहब जो थे ना, वो 3 नियम दिए थे। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम दिए थे। याद रखिए, पहला नियम से हमें बल की परिभाषा भी मिलता है। याद रखिए, न्यूटन के पहला गति नियम से बल की परिभाषा भी मिलता है। पहला नियम जरूरत के नियम से भी संबंधित है। ठीक है, तो जरूरत है क्या? तो देखिए, न्यूटन के पहला गति नियम से संबंधित है। और न्यूटन के पहला गति नियम को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। मतलब जरूरत जो है किसी वस्तु की गति में विरोध पर करता है, वही जरूरत है। इसका मतलब हुआ कि एक स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी। न्यूटन से पहला गति नियम कह रहा है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी और एक गतिशील वस्तु जब तक उसी गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। फिर न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, और कोई गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बाहर से कोई बल न लगाया जाए, तो ये हमें न्यूटन पहला नियम बताता है। और न्यूटन पहला नियम से बल की परिभाषा भी निकलता है। न्यूटन के पहला नियम को जरूरत के नियम से भी कहा जाता है। और जरूरत के नियम का प्रतिपादन गैलीलियो साहब ने किया था। याद रखिए, जरूरत के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो साहब ने किया था। जरूरत 2 प्रकार का होता है। पहला नियम देख रहे हैं, उसी में डिटेल देखिए। जरूरत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है विराम की जरूरत, एक होता है गति का जरूरत। तो विराम का जरूरत के एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो विराम की जरूरत में क्या होता है? जब आप बस में बैठे हैं और बस अचानक से चलते हैं तो पीछे को झटका लगता है, पीछे को आप जाते हैं। विराम की जरूरत को उदाहरण है। पेड़ में फल लगा है और अचानक से जाकर टहनी का आप हिलाते हैं तो पेड़ से फल नीचे गिर जाता है। विराम की जरूरत को उदाहरण है। आपको पता होगा, कंबल जो मोटे तकिया से बोलते हैं ना, उसको झाड़ने के लिए डंडे से मारा जाता है, तो कंबल में से धूल कण जो होता है नीचे गिर जाता है। ये विराम की जरूरत को उदाहरण है। और गति की जरूरत को उदाहरण में देखिए, जब गाड़ियों में आप बैठे हैं तो गाड़ी या बस हो तो अचानक से रुकती है तो आप आगे को फेंकाते हैं, धक्का लगता है। ये गति की जरूरत के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जरूरत का नियम जो था ना, गैलीलियो साहब दिए थे, इनका उदाहरण भी देख लिए। जरूरत का नियम प्रथम गति नियम से संबंधित है और प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। दूसरा गति नियम देखिए, दूसरा गति नियम का आप उदाहरण देखिए। जब क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते हैं तो अपने हाथ को पीछे को खींचते हैं जिससे उसको चोट कम लगे। ये दूसरा गति नियम का उदाहरण है। तीसरा गति नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल उसके विपरीत होता है। ये तीसरा गति नियम है न्यूटन का। और तीसरा गति नियम याद रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रॉकेट उड़ता है ना, तीसरा गति नियम पे आधारित है। और बंदूक से गोली जो छोड़ा जाता है, तीसरे गति नियम पर आधारित है। और नाव से अब जो किनारे को उड़ते हैं वो भी तीसरे गति नियम के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि रॉकेट किस नियम पर उड़ता है, तो रॉकेट न्यूटन के तीसरा गति नियम पे उड़ता है। ठीक है, न्यूटन लॉ पढ़ के देखे जाइए। चलिए।